हे एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतर होंगे। दिस इज मारूफ एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टीज अबाउट द CSS। ऑल्सो हम बात करेंगे इसमें आउटलाइन के बारे में। देखो यार, ये जो आउटलाइन के बारे में बात करूँगा ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लग सकता है आपको बॉर्डर के साथ, बट अपन जानेंगे क्या क्या डिफरेंस है एंड आउटलाइन कैसे यूज करते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, राइट? जो इस स्क्रीन पे अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट? अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं बॉर्डर्स वगैरह के बारे में, बट हम अब बात करेंगे हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी के बारे में। CSS हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी। बिफोर दैट मैं एक काम करता हूँ ना कि मैं ये जो अभी जो पिछला प्रीवियस सारा का सारा स्टाइल वगैरह है ना, इसे मैं हटा देता हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं क्या करूँगा, इसे इसे मैं हटा दूँगा। ओके, सो इसे करते हैं, हटा देते हैं। ओके नाउ एंड यहाँ पे भी मैं ये सारा का सारा चीज़ को हटा दूँगा एंड H1 को भी हटा दूँगा मैं। ठीक है, नाउ दिस इज H2। टुडेज टॉपिक इज CSS हाइट एंड विड्थ। ओके, CSS हाइट ओके, HEIGHT हाइट एंड विद ओके। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अलॉन्ग विद दैट हम जो भी टॉपिक ऐड होता जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। मैं जैसे सेव करता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा टुडेज टॉपिक CSS हाइट एंड विड्थ। नाउ कम टू द हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी अबाउट द CSS। According to CSS, the CSS height and width properties are used to set the height of an element. Okay, and the CSS maximum width property is used to set the maximum width of an element. अब बात ये आ जाती है कि द हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टीज आर यूज टू सेट द हाइट एंड विड्थ ऑफ एन एलिमेंट, जो कि जो एलिमेंट चाहे कुछ भी हो, वट एवर एलिमेंट यू आर टेकिंग, उसके अकॉर्डिंग ही ये एक्ट करेगा। द हाइट एंड विड्थ डू नॉट इंक्लूड द पैडिंग। रिमेंबर दैट दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। The height and width property width do not include the padding, borders, margins. So it sets the height and the width of an area inside the padding, border and the margin of an element. Hope ये चीज़ आपको समझ में आई है। अगर नहीं है, मैं एग्जांपल के साथ आपको जब बताऊंगा ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। Now come to the point that CSS height and width values के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। जो CSS हाइट एंड विड्थ का जो वैल्यूज होता है, लाइक there are kind of around 5 values are there. First one is the auto, second one is the length, third one is the percentage and initial inherit. अब कौन सा क्या चीज़ है उसके बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन मैं दे देता हूँ। जो ऑटो होता है वो इसका ऑटो वैल्यू जो होता है ये डिफॉल्ट वैल्यू है एंड ब्राउजर कैलकुलेट अकॉर्डिंग द हाइट एंड विड्थ। एंड जो लेंथ होता है वो डिफाइंस द हाइट ऑफ और विड्थ ऑफ एन एलिमेंट, और कह सकते हो जो भी लेंथ आप सेट करते हो वो पिक्सल में हो सकता है या फिर सेंटीमीटर में या फिर EM में भी हो सकता है। परसेंटेज क्या करता है? परसेंटेज डिफाइंस द हाइट और विड्थ ऑफ द परसेंटेज ऑफ द कंटेनिंग ब्लॉक। इनिशियल सेट्स द हाइट ऑफ और विड्थ ऑफ इट्स डिफॉल्ट वैल्यू। एंड जो इनहेरिट होता है ये सिंपली क्या करता है? इनहेरिट द हाइट एंड विड्थ विल बी इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट वैल्यू। ठीक है, जो भी आपने पेरेंट वैल्यू यूज किया है वो चाइल्ड वैल्यू में ये इनहेरिट हो जाएगा। ठीक है, अब ये एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, मैं क्या करूँगा, एक एग्जांपल ले लूँगा। एग्जांपल लेने के लिए मान लो मैंने यहाँ H2 डाला है ना, तो इसी में ही एक एग्जांपल देख लेता हूँ। क्या करूँगा मैं, या फिर मैं डिव के अंदर एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। ठीक है, डिव इसके अंदर थोड़ा सा लॉरेम 10 ओके इतना कर देता हूँ। मैं सेव करूँगा, यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ दिखेगा ना। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ ऐड करूँगा CSS, राइट? CSS मैं कैसे ऐड करूँगा? ओके, मैं यहाँ पे CSS ऐड करने के लिए स्टाइल लगाता हूँ, स्टाइल। ओके, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हाइट में डालूंगा, हाइट प्रॉपर्टी HEIGHT हाइट प्रॉपर्टी। ओके, बिफोर दैट यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहले तो आपको टैग सेलेक्टर टैग करना पड़ेगा, तो टैग सेलेक्टर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हाइट। ओके, हाइट मैं कर देता हूँ 200 पिक्सल। ठीक है, आप लोग एक चीज़ गौर से देखना, मैंने जब हाइट में ऐड किया हूँ ना तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सजेस्ट हो रहा है। मुझे ऑटो अभी नहीं यूज करना है, उसका भी यूज करके अपन को आप लोगों को दिखाना है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। सो मैंने हाइट यूज किया है,
मैंने क्या करूँगा, अब विड्थ जो है ना, विड्थ जो है उसे मैं कर देता हूँ 50%, ठीक है, 50% यूज कर रहा हूँ। एंड इसके साथ साथ जो बैकग्राउंड कलर है उसे मैं येलो यूज कर लेता हूँ, ठीक है, येलो। ओके, जैसे मैं सेव करूँगा यहाँ पे आप लोगों को देखना ये चीज़ आप लोगों को ऐसी चीज़ दिखेगा। ओके, now this is an example of the height, how to set an height and width of an element. ओके, होप ये चीज आपको समझ में आया है। मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सिमिलर टाइप का और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पे कुछ चीज जो नोट करने वाली है उसके बारे में भी अपन बात करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये div हो गया है, ठीक है। मैं h2 में और एक ठीक है, मैं H2 में करता हूँ। ओके, H2 में। ओके, सो मैं क्या करूँगा, अभी के लिए फिलहाल H2 ले लूँगा। एंड यहाँ पे सेम तरीका से मैं हाइट करूँगा 100 पिक्सल, ठीक है। 100 पिक्सल मैं हाइट मैंने ले लिया है, मैं सेव करता हूँ, ठीक है। क्योंकि देन मैं क्या करूँगा, इसमें मैं विड्थ डाल देता हूँ, ठीक है। विड्थ में डाल देता हूँ 500 पिक्सल। ओके, 500 पिक्सल मैं डाल देता हूँ, मैंने सेव किया। ओके, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं जैसे ही सेव करूँगा, बैकग्राउंड कलर मैं डालूंगा पर्पल। ओके, पर्पल में डाल दूँ। जब मैं इसे सेव करूँगा यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हो, ठीक है। ओके, अब इसे मैं जैसे मैं स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो ये और भी ज़्यादा आप लोगों को फर्क देगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को गैप आ रहा है। ओके, नाउ नाउ यहाँ पे कुछ चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि नोट करने वाली बात है, दैट इज की ये जो रिमेंबर द हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टीज डू नॉट इंक्लूड पैडिंग, बॉर्डर्स एंड मार्जिन, जो कि मैंने ऑलरेडी लेक्चर के शुरू में ही बता ही दिया था, राइट। दे सेट द हाइट एंड विड्थ ऑफ एन एरिया इनसाइड द पैडिंग, बॉर्डर एंड मार्जिन ऑफ दैट एलिमेंट। नाउ अब आ जाते हैं, ये तो हमने हाइट एंड विड्थ ऐड कर दिया। अब मैक्स विड्थ कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम अपन बात करेंगे। द मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी सेट्स द मैक्सिमम अलाउड विड्थ ऑफ एन एलिमेंट. This prevents the width of an element to be larger than the max width property value. The max width property can have the three values. Okay, what are those? Three values are the length. The length क्या करता है कि define the maximum width in pixel या फिर centimeter और different kind of things you can take. Percentage define the maximum width in percentage containing the block. एंड नन जो भी यूज होता है, जो कि ये डिफॉल्ट वैल्यू होता है, इसमें क्या होता है कि मीन्स दैट देयर इज नो मैक्सिमम विड्थ। ओके, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाता है। व्हाट इज दैट? वन प्रॉब्लम विद द विड्थ प्रॉपर्टी कैन ऑकर व्हेन द ब्राउजर विंडो इज स्मॉलर देन द विड्थ ऑफ एन एलिमेंट। कई बार ऐसा होता है कि आप मतलब जो विद प्रॉपर्टी यूज करते हो उसका जो हो सकता है आपने मॉनिटर यूज नहीं कर रहा, आप कर रहे हो सकता है। कई बार आप लोगों को पता होगा शायद, कई बार मोबाइल पे भी लोग कोड करते हैं, ठीक है, एक्सटेंशन माउस एंड कीबोर्ड लगा के, ठीक है। सो इन दैट केस ऐसे ऐसे केसेस या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ केसेस, मुझे तो एक ऐसे केस याद आया तो मैं ये बोल चुका हूँ। द ब्राउजर देन एड्स ए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार to the page instead of that vertical scroll bar. So using maximum width will improve browser handling on small windows. Okay, ऐसे केसेस में ये चीज बहुत ज्यादा काम करता है। ओके, होप ये चीज समझ में आया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे क्या ना, अब हम बात करेंगे लाइक द एलिमेंट। मैं यहाँ पे एक दो एलिमेंट ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये चीज आपको समझने में आसानी होगी। मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैंने ले लिया है लाइक लेट्स डिव। ओके, यहाँ पे मैं इसी को ही ले लेता हूँ, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, तो इसी को लूँगा तो ठीक है, लेकिन इसे इस चीज़ को ऊपर नीचे कर देता हूँ ताकि आप लोग मतलब ऑर्डर बना रहे हैं, ठीक है। मैं जैसे सेव करूँगा ये सेम चीज़ रहेगा। अब यहाँ पे जो मैंने हाइट यूज किया है, हाइट एंड जो भी जो चीज़ यूज किया है, इसे अभी के लिए फिलहाल मैं चेंज करता हूँ एंड बैकग्राउंड कलर जैसा है वैसे रखता हूँ। मैं सेव किया हूँ। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने विड्थ यूज के पहले यूज किया था, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ मैं यूज करूँगा, ठीक है। सो मैक्सिमम विड्थ मैंने यूज किया है एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा 500 पिक्सल मैं डाल देता हूँ। 500 पिक्सल मैं सेव करता हूँ। अब लोगों को कुछ चेंजेस नहीं दिख रहा है, राइट, चेंजेस नहीं दिख रहा है, ठीक है, डोंट वरी। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे पैडिंग में डालूंगा, ठीक है, पैडिंग, ठीक है, पैडिंग। आपको पता होगा ना पैडिंग क्या होता है। देखो यार, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कि व्हाट इज पैडिंग, व्हाट इज मार्जिन एंड ऑल, ठीक है। सो मैंने जैसे ही पैडिंग डाल लिया, ये जो ऊपर वाला खींचा हुआ चीज़ ये थोड़ा सा नीचे आएगा, आपको मैं दिखाता हूँ अगेन। मैं सेव करता हूँ, ये चीज़ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। मैं जैसे ही इसे कमांड जेड एंड अगेन सेव करता हूँ तो ये वाला चीज़ जो ऊपर
अंदर वाला जो पर्पल वाला बॉक्स ये थोड़ा सा फैल गया है, ठीक है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द पैडिंग, ओके। नाउ हम थोड़ा सा दूसरे पे और पे चलते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं विड्थ मैंने डाल दिया, मैंने परसेंटेज वो डालने के वजह मैं यहाँ पे यूज करूँगा लेट्स 500 पिक्सल, ओके, 500 पिक्सल इतना यूज किया है। अब हाइट के जगह मैं यूज करूँगा यहाँ पे पैडिंग यूज करूँगा, ठीक है, पैडिंग, ओके, पैडिंग मैं यूज कर लेता हूँ। पैडिंग कितना यूज करूँगा, लेट्स 10 पिक्सल अगेन। मैं जैसे ही सेव करूँगा यहाँ पे ये चीज़ आपको ऐसे दिख रहा है, ओके। नाउ मैं इसे जैसे जूम करूँगा यहाँ पे आप लोगों को देखना देखना बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। अगर मैं जब तक नहीं बताऊंगा तो आप लोग ये डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली बात है, व्हाट इज दैट, कि इफ़ यू यूज बोथ विड्थ प्रॉपर्टी एंड मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी ऑन द सेम एलिमेंट, ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ द विड्थ प्रॉपर्टी इज लार्जर देन द मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी, ऐसे केस में द मैक्सिमम विड्थ प्रॉपर्टी विल बी यूज, ठीक है। इसका क्या एग्जांपल है भैया, यहाँ पे मैं अगेन अगेन मैं यहाँ पे आप लोगों को एक और एग्जांपल दे देता हूँ। मैं क्या करूँगा ना, मैं यहीं पे जो H2 है ना उसी में थोड़ा सा आप लोगों को एग्जांपल देके देखूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं पर्पल कलर ऐड रहने देते हैं एंड जो मैक्स विड है इसे मैं कर लेता हूँ कुछ 9, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैक्स विड इतना डालना है एंड पैडिंग 10 पिक्सल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा ना, मैं विड डाल दूंगा, ठीक है, विड सिर्फ विड डालना है। विड कितना डालना है, 100%, ठीक है, 100%। मैं सेव करता हूँ तो ये चीज़ क्या देखना, ठीक है, जैसे आप स्किन छोटा या बड़ा हो ये अकॉर्डिंग टू द स्किन ए अडाप्ट होता रहेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज, बट आपने तो यूज किया था 900 पिक्सल, वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को जो चीज़ समझने वाली बात है दैट इज, जो कि मैंने अभी अभी बताया, जो नोट करने वाली बात है, दैट हाउ इट विल वर्क, ठीक है, ओके। होप ये चीज़ आपको समझ में आई है, ओके। इफ़ यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ना, तो आने वाले टाइम में आप जब भी अपने प्रोजेक्ट में जो हाइट एंड मैक्स विथ एंड विथ के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम है वो आपको इजीली सॉल्यूशन होता हुआ दिखेगा। सो अब हम बात करेंगे सी एस एस आउटलाइन के बारे में। सो व्हाट इज सी एस एस आउटलाइन, एंड सी एस एस आउटलाइन इज एन लाइन दैट ड्रॉन अराउंड द एलिमेंट्स outside the borders to make elements stand out, okay. Outline differs from the borders, you have to आपको ये चीज दिमाग में हमेशा रखना है दैट द आउटलाइन डिफर्स फ्रॉम द बॉर्डर्स, द आउटलाइन इज ड्रॉन आउटसाइड द एलिमेंट्स बॉर्डर एंड मे ओवरलैप द कंटेंट, ओके। Also, the outline is not a part of the element's dimension. The element's total width and height is not affected by the width of the outline. Okay, and CSS has there are kind of outline के जो 4 से 5 प्रॉपर्टी है जो कि मैं आगे चल के डिस्कस करने वाला हूँ, एंड दोज आर outline style, specify the style or styles of that outline, color, width, offset and outline, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे वन बाय वन के बारे में। सो जो सी एस एस आपको पता है बॉर्डर जब मैं हम लोग देते थे डॉटेड डैश सॉलिड डबल ग्रुप ऐसे देते थे, राइट। सी एस एस आउटलाइन ऑल्सो हैज दैट काइंड ऑफ वैल्यूज, ओके। सो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर वो चीज़ आपको आता है ये चीज़ आप लोगों को भी आ जाएगा। लेकिन भैया इसे यूज कैसे करें, ठीक है। मान लो मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल दूंगा तो आपको ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो H2 है ना, H2 फिलहाल के लिए मैं क्या करूँगा, ये सारा का सारा चीज़ को हटा देते हैं एंड डेव को भी फिलहाल हटा देते हैं, ठीक है। अभी H2 में मैं अब आउटलाइन आपको ऐड करके दिखाऊंगा। मैंने सेव किया, यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ आउटलाइन, ओके, आउटलाइन। यहाँ पे देखना ऑटोमेटिकली 5 पे पड़े, आउटलाइन, ऑफसेट, विद, कलर एंड स्टाइल, राइट। मैं फिलहाल कलर ऐड करूंगा एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ ग्रीन ऐड कर देता हूँ। मैं सेव करूंगा, यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज अभी तक नहीं दिख रहा है, राइट। व्हाई, बिकॉज मैं अच्छा उसके पहले मैं अब क्या करूंगा, इसे लेट्स इसे अभी के लिए ओके। why it is not showing, why it is not showing, okay, ओके, ठीक है, ओके।
अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो स्टाइल मैं डालूंगा, ठीक है, स्टाइल में डालूंगा, शो आउटलाइन स्टाइल, आउटलाइन स्टाइल में क्या डालूंगा, स्टाइल में मैं डालूंगा यहाँ पे मैं डॉटेड डालूंगा, ठीक है, डॉटेड में डालूंगा। मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को डॉटेड कलर वाला दिख जाएगा। देखना, एक चीज हमेशा याद रखना कि ये आपको बॉर्डर के साथ कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज होना नहीं है, ठीक है। मैंने जैसे कि इससे पहले आप लोगों को बताया था, राइट, कि आउटलाइन डिफर्स फ्रॉम द बॉर्डर, द आउटलाइन इज ड्रॉन आउटसाइड द एलिमेंट्स बॉर्डर, ठीक है, and may overlap other content. Also, the outline is not the part of element's dimension. The element's total width and height is not affected by the width of the outline. ओके, होप ये चीज आप लोगों को समझ में आई है। अब हम बात करेंगे वन बाय वन विद के बारे में। लाइक सिमिलरली आप लोग जैसे हो सकता है ना, आप जैसे प्रॉपर्टी यूज करते हो कि लाइक विद में आप लोगों को पिक्सल आपको थिन करना है, या फिर ज़्यादा आप लोगों को जो बॉर्डर दे रहे हो उसको ज़्यादा गहरा में लेके जाना है। तो ये है, देयर आर सम प्रॉपर्टीज लाइक थिन, मीडियम एंड लाइक थिक, दिस आर द प्रॉपर्टीज। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आउटलाइन विथ, राइट, आउटलाइन विथ मैं क्या करूँगा, इसे फिलहाल के लिए इसे मैं थीन कर दूंगा, ठीक है, मैंने थीन यूज किया है। अब यहाँ पे देखना, मैं जैसे सेव करूँगा, यहाँ पे आप लोगों को पूरा पतला सा दिख रहा है, राइट, तो आपको ये चेंजेस पता चला है, ठीक है। अब ये थीन की जगह में मैं अभी क्या फिलहाल क्या करूँगा, मैं क्या कर सकता हूँ, मीडियम। तो मैं जैसे सेव करूँगा ये चेंजेस होता हुआ दिखेगा आपको, राइट साइड में दिखना। मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को ये चेंजेस होता हुआ दिख रहा है, राइट। मैं मीडियम की जगह में अगेन मैं करूँगा थिक यूज करूँगा, ठीक है, थिक। ओके, मैं जैसे थिक यूज करता हूँ तो आप लोगों को सेव करूँगा तो यहाँ पे आप लोगों को थिक होता हुआ दिखेगा। सिमिलरली आप यहाँ पे एक पिक्सल में भी डाल सकते हो। मान लो 10 पिक्सल में डालता हूँ, मैं सेव करूंगा, यहाँ पे आप लोगों को 10 पिक्सल में दिखेगा। आप चाहो तो 100 पिक्सल में भी डालो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द विद आउटलाइन विद प्रॉपर्टी, ओके, विद वैल्यूज टू बी ऑनेस्ट। एंड द कलर में भी आप सिमिलरली यूज कर सकते हो। आप डायरेक्ट नाम दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन दे दिया है। आप हेक्स वैल्यू यूज कर सकते हो, आप RGB HSL वैल्यू, वट एवर यू वांट यू कैन यूज, इट्स टोटली योर विश, ओके ओके। सिमिलरली आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो अपने जो भी आउटलाइन में। वो कैसे होता है भैया, उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली यहाँ पे मैंने बहुत सारा 3 कलर के लिए एक यूज किया है, आउटलाइन कलर, स्टाइल एंड विद यूज किया है, राइट। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज याद रखना, हम एक पैटर्न फॉलो करते थे, राइट, बॉर्डर देने 2 पिक्सल सॉलिड रेड। लेकिन अगर मैं उसी चीज का दूं रेड 2 पिक्सल एंड सॉलिड, अगर ऐसा कर दूं तो वो चीज काम नहीं करेगा, राइट, बट हियर इट विल वर्क। वो कैसे होता है भैया, मैं आपको एक इसका एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं फिलहाल मैं सारा का सारा इसे कमेंट करता हूँ, ठीक है, कमेंट करता हूँ, मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब मैं सेम चीज को मैं यहाँ पे यूज करके दिखाऊंगा। क्या करूंगा, मैं करूंगा आउटलाइन, यहाँ पे 10 पिक्सल था, राइट, 10 पिक्सल डॉटेड उसके बाद क्या करूंगा, ग्रीन करूंगा, ठीक है। मैं सेव करता हूं, अगेन सेम चीज अब लोगों को दिख रहा है, ये एक चीज हो चुका है, राइट। मैं सिमिलरली इसको कमेंट करके मैं दूसरा चीज यूज करूंगा। जैसे मैं यूज करता हूं आउटलाइन, अब मैं क्या करूंगा, ग्रीन या फिर डॉटेड पहले दे देता हूं, कुछ भी। अब डॉटेड 10 पिक्सल ग्रीन, ओके, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं इसे सेव करता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब इसे मैं कमेंट आउट करता हूँ एंड अगेन सेव करता हूँ, देन आपको देख रहा है, ठीक है। वॉट एवर यू वांट, आप अगर ऑर्डर इधर उधर करोगे तो फिर भी ये चीज काम करता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बॉर्डर में वो चीज एक ही तरह से काम करता है, एंड जो भी आउटलाइन में आप कोई भी किसी तरह इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। Now there is some another values. This is called the outline offset property, to be honest, property, and the property adds an space between an outline and the edge or the border of an element. The space between an element and its outline is transparent, ठीक है। वो कैसे होता है भैया, उसके लिए मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैं क्या करूँगा, ये सेम
जो एलिमेंट है ना H2 एलिमेंट, उसी में मैं ये चीज़ अप्लाई करके दिखाऊंगा। ठीक है, मैं करता हूँ सबसे पहले मार्जिन, मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है, मार्जिन में डालता हूँ। ठीक है, मार्जिन मैं डाल दूंगा, यहाँ पे मार्जिन मैं कितना डाल दूंगा, अराउंड 30 पिक्सल। सेव करता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को 6 आ गया है इधर। उसके बाद मैं करूँगा पैडिंग, पैडिंग में डाल देता हूँ 5 पिक्सल। शो मैं करता हूँ पैडिंग 5 पिक्सल, मैं सेव करता हूँ, ये चीज़ आप लोगों को ऐसे दिखेगा। तो पैडिंग के लिए ना ओके, दैट इज़ गुड। सो अब मैं क्या करूँगा, बॉर्डर में डालूंगा, बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर। सो मैं क्या करूँगा, 1 पिक्सल, 1 पिक्सल, अच्छा, सॉलिड ब्लॉक, सॉलिड 1 पिक्सल ब्लॉक। ठीक है, मैं सेव करता हूँ, ये चीज़ काम कर रहा है। ठीक है, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लॉक, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लॉक। ठीक है, एक बात याद रखना, मैंने अभी भी बताया था, जो बॉर्डर आपको इधर उधर करोगे तो काम नहीं करता, कई बार उसमें काम करता है, बट द स्टैंडर्ड इज कि आप यही फॉलो करो, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लॉक। मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है। एंड अभी क्या करूँगा मैं, अब मैं डालूंगा आउटलाइन डालूंगा। ठीक है, आउटलाइन। सो आउटलाइन आई एम पुटिंग 3 पिक्सल, 3 पिक्सल सॉलिड, सॉलिड। अब मैं क्या करूँगा, इसमें रेड डालूंगा, मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे रेड आपको आ रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, ऑफसेट डालूंगा। ठीक है, आउटलाइन ऑफसेट। ठीक है, आउटलाइन ऑफसेट, ऑफसेट में आप कितना डालना है, अराउंड 20 पिक्सल आप डाल देना, 20 पिक्सल। मैं सेव करता हूँ, अब आप लोगों को चेंजेस दिखेगा। सो बॉर्डर एंड इसके बीच एक डिफरेंस आपको दिख रहा है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज और यू कैन अंडरस्टैंड हाउ द आउटलाइन ऑफसेट प्रॉपर्टी वर्क्स। ओके, होप आपको सबको समझ में आया है। ओके, होप आपको सबको समझ में आया है। आप सिमिलरली ऑफसेट नेगेटिव वैल्यू भी यूज कर सकते हो। ठीक है, नो मैटर, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू यूज कर दूंगा ना, मैं माइनस कर देता हूँ, मैं सेव करता हूँ, ये चीज़ आपको अंदर आ जाएगा। दिस इज ओनली द डिफरेंस। ओके, होप ये चीज़ आपको समझ में आया है। ओके, एंड अगर समझ में आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द सब्सक्राइब, बिकॉज वन वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट इट।